नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से स्टडी विथ एहसान यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th का फिजिक्स का पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ये दिए जाने वाले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का याद करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि न्यूटन साहब ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। इसका ए करेक्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच लगता है। किसके बीच लगता है प्यारे बच्चों? प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच लगता है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3rd नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल किसके सीधे अनुपात का होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण बल किसके सीधे अनुपात का होता है आपको बताना है। तो वो होता है समय के अनुपात का। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का होता है। किसके होता है दोस्तों? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का, यानी 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको आंसर बताना है। तो वो होता है r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है दोस्तों? r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, तो आपको आंसर बता देना है। F = होता है F बराबर G × m1m2/r² होता है। क्या होता है दोस्तों? F = m1m2/r² होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी का मान क्या होता है? ये तो महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि कैपिटल जी का मान क्या होता है। तो कैपिटल जी का मान प्यारे बच्चों आप लोग याद करके चलिएगा, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, यानी किलोग्राम स्क्वायर होता है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपसे एक और सवाल है, आपसे कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी का भी पूछ सकता है आपसे। जी का मान क्या होता है? ये कैपिटल जी का पूछा है आपसे, और स्मॉल जी का भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है स्मॉल जी का होता है मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये दोनों प्रश्नों को आप लोग याद करके चलिएगा, ताकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न ये आपसे न छूटे। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन का लोग क्वेश्चन आ ही गया। जी का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग फटाफट लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जी का मान किस पर निर्भर करता है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जी का मान किस पर निर्भर रहता है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको लगाना है हमेशा पृथ्वी की त्रिज्या पर होता है। किस पर होता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर होता है, यानी डी नंबर क्वेश्चन
आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन का किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है, किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। W बराबर mg के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, W बराबर mg के बराबर होता है, यानी W से आपका कार्य हो जाएगा और M से द्रव्यमान हो जाएगा, G से आपका वो भार हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। तो द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है, किलोग्राम होता है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे पूछ लिया जाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बताइएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। तो ये भी दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न ये आपसे न छूटे और बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या होती है। क्या आपसे पूछा है भार का एसआई इकाई क्या होता है, तो वो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, या बल कहो या भार कहो एक ही होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देते चलिएगा और साथ में याद करते चलिएगा। हमारे साथ भी क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में याद करते भी चलिएगा। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान लगभग पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है। तो वो आप लोग याद करके चलिएगा, वो होता है 1/6 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष गुरुत्वाहीन अवस्था में वस्तु का भार क्या होता है। यानी अंतरिक्ष में वस्तु का भार क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछा है। अंतरिक्ष में वस्तु का भार कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों उसका मान हमेशा आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान बराबर क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है द्रव्यमान बराबर होता क्या है। तो आपको आंसर बताना है। द्रव्यमान हमेशा सदा स्थिर रहता है। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान हमेशा सदा स्थिर रहता है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्त पतन में वस्तु की गति कितनी होती है। आपको आंसर बताना है। मुक्त पतन में वस्तु की गति कितनी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ती रहती है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ती रहती है, आपको याद कर लीजिएगा और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिंड का भार चंद्रमा पर होता है। पिंड का भार चंद्रमा पर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग हमेशा याद करके चलिएगा 1/6 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें डैश डैश बताना है आपको। तो प्यारे बच्चों, सब कोई आंसर इसका दो। इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमेशा
क्या होगा आपको डैश डैश इसका आगे बताना है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमेशा पृथ्वी की सतह पर बनाए रखता है। क्या रखता है? पृथ्वी की सतह पर बनाए रखता है। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे परिक्रमा में बनाए रखता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे परिक्रमा में बनाए रखता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो वो सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते चलिएगा। चैट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर बताते चलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे परिक्रमा में बनाए रखता है? तो वो ग्रह और उपग्रह दोनों को बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है, वो चिन्ह बताना है आपको। तो वो होता है जी होता है। क्या होता है? कैपिटल जी होता है। आपको याद करके चलना है और जी का मान आपको पता ही होगा, वो भी याद कर लेना है। कैपिटल और स्मॉल दोनों का जी का मान आपको याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन और आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी वाले व्यक्ति का भार जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो उसके आगे आपको बताना है पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी वाले व्यक्ति का भार क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान पर यदि वस्तु का भार 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी एक बार मैंने अगले क्वेश्चन में बताया था, चंद्रमा पर यदि वस्तु का भार 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, आपको बताना है। तो वो 3 गुना होता है। क्या होता है दोस्तों? 3 गुना होता है। यानी 10 न्यूटन है तो उसको 3 गुना होता है। यानी 10 गुणे हम उसको करेंगे 10 गुणे 3 गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 होता है। तो उसको फिर दुगुना हम कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार हमेशा 2 गुना होता है। अभी बताएं आपसे 1/6 गुना होता है। क्या होता है? 1/6 गुना होता है। तो 10 या ये हो गया आपका ये, तो तिर्यक गुणा करेंगे हम इसका, तो 10 छके 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन यानी 60 न्यूटन हो जाएगा। तो यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भार किसके कारण होता है? भार किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों, वो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भार रहित होने की स्थिति कहलाती है। भार रहित होने की स्थिति कहलाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो वो होता है आपका भारहीनता होता है। क्या होता है दोस्तों? भारहीनता होता है। यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार कैसा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का आकार चटपटा गुलाब होता है। क्या होता है? चपटा गुलाब होता है। यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव किसके बीच नहीं पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव किसके बीच नहीं पड़ता है, आपको आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसी पर नहीं पड़ता है। क्या होगा जाएगा? किसी पर नहीं पड़ता है। यानी डी नंबर को आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन का रखे पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। ये तो महाअभिवियाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, उसका मान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है आपको याद कर लीजिएगा, 6.6 × 10⁻
4 यानी 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन का चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग कितना गुना होता है आपको बताना है। चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना, पृथ्वी का लगभग कितना होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/81 होता है। क्या होता है? 81 गुना होता है। आपको याद करके चलना है। अगला प्रश्न है कक्षा में उपग्रह किस बल से बना रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कक्षा में उपग्रह किस बल से बना रहता है, आपको आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है केंद्राभिमुख बल के कारण। किसके कारण? केंद्राभिमुख बल के कारण होता है। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपग्रह की गति को क्या कहते हैं। उपग्रह की गति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ क्या होगा। तो वो होता है कक्षीय वेग होता है। क्या होता है दोस्तों? कक्षीय वेग होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपके प्रश्न सारे बनकर आए और एक भी प्रश्न न छूटे। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के लिए न्यूनतम वेग कहलाता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के लिए न्यूनतम वेग कहलाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा पलायन वेग होता है। क्या होता है? पलायन वेग होता है। यानी 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन का है कि पृथ्वी से पलायन वेग लगभग कितना होता है। पृथ्वी से पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो दोस्तों होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा में पलायन वेग पृथ्वी से कितना होता है? दुगुना होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों चंद्रमा से पलायन वेग पृथ्वी से हमेशा आपको याद करके चलना है, वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपग्रह की कक्षा की गति पृथ्वी पर लगभग कितना होता है, आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। उपग्रह की कक्षा की गति पृथ्वी पर लगभग कितना होता है? तो होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए तो जी का मान क्या होता है। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए तो जी का मान क्या होता है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। और यही यदि वस्तु पृथ्वी की सतह से नीचे आए तो जी का मान क्या होता है? उस समय बढ़ जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ऊपर जाएगा तो कम होगा, नीचे आएगा तो बढ़ता रहेगा। तो आप लोग सिंपल से याद कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बनाकर आइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर कितना होता है, आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर हमेशा अधिकतम होता है, आपको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जी का मान पृथ्वी के जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त पर कितना होता है, आपको बताना है। तो होता है न्यूनतम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश डैश डैश, आपको बताना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, इसके आगे आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान
हर जगह समान होता है। क्या होता है दोस्तों? हर जगह समान होता है, यानी 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? उसका राइट आंसर आपको बताना है। तो वो होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गुरुत्व नियम किसमें कार्य करता है? निम्नलिखित में से न्यूटन का गुरुत्व नियम किसमें कार्य करता है? आपको आंसर बताना है। तो वो कार्य करता है आपका सार्वत्रिक पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? सार्वत्रिक पर कार्य करता है, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भार और द्रव्यमान का अनुपात किसके बराबर होता है? ये तो सिंपल सा सवाल है, आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम देख रहे हैं कौन कौन इसका आंसर बता रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग बताओ क्या होगा? तो होता है जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। भार और द्रव्यमान के अनुपात जी के बराबर होता है। आपको याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो अगला प्रश्न है, भार किस प्रकार का बल है? आपसे क्वेश्चन पूछा है भार किस प्रकार का बल है? तो वो होता है प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के प्रकार के होता है। किसके प्रकार का होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रकार का होता है। तो यानी 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान रहित वस्तु का भार क्या होगा? द्रव्यमान रहित वस्तु का भार क्या होगा आपको बताना है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान रहित वस्तु का भार हमेशा शून्य होता है, यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लायन वेग पर चलने वाली वस्तु क्या होती है? आपको बताना है। प्लायन वेग पर चलने वाली वस्तु क्या होती है आपको बताना है। तो आपको पृथ्वी से बाहर चली जाती है। क्या होती है? पृथ्वी से बाहर चली जाती है। आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, प्लायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? क्या होता है दोस्तों? प्लायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्लायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर दोस्तों? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह का भार कक्षा में कितना होता है आपको बताना है। उपग्रह का भार कक्षा में क्या होता है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों वो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। तो वो होता है मौसम पूर्वनिक होता है, संचार होता है, वैज्ञानिक शोध होता है, यानी डी नंबर क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भार मापा जाता है किस यंत्र से मापा जाता है? आपको बताना है भार किस यंत्र से मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार किस दिशा में लगाया जाता है? किसी वस्तु का भार किस दिशा में लगाया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगला ये 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बताए थे हम? 48 नंबर क्वेश्चन का बी बताए थे। हाँ बी बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि किसी वस्तु का भार किस दिशा में लगता है आपको बताना है। किसी वस्तु का भार किस दिशा में लगता है आपको आंसर बताना है। तो वो लगता है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। किसके ओर? पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, यानी डी नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा। अगला आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। प्यारे बच्चों सभी को आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग बताइएगा कि 50 में से आप लोग कितना सही किए हैं, आप लोग ये भी बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला पार्ट है तो आपके पास जल्द ही पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।